इस वीडियो में हम सीखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के हवाले से। तो नेटवर्क वाला हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है, नेटवर्क्स वाला। तो नेटवर्क हम जानते हैं क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क मुख्तलिफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं। अब यहाँ पर आप कंप्यूटर्स देख सकते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू आर डिवाइस, और इस डिवाइस को कहते हैं स्विच या हब। लेट्स से इसे हम कहते हैं स्विच। स्विच के ज़रिए तमाम डिवाइसेस या तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। अब अगर ये कंप्यूटर चाहे कि अगर ये कंप्यूटर फ़ाइल सेंड करना चाहे इस कंप्यूटर को, तो ये कंप्यूटर इस वायर के ज़रिए फ़ाइल को सेंड करेगा इस डिवाइस को, फिर इस डिवाइस के ज़रिए और इस वायर के ज़रिए होती हुई फ़ाइल इस कंप्यूटर तक आ जाएगी। तो इसी तरह से ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर्स तक भी फ़ाइलों को शेयर कर सकते हैं। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो वीडियो दे दी हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। उस वीडियो का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके वो वीडियो देख लें पहले, ताकि इस वीडियो की आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी को। द अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। कि जो एक नेटवर्क होता है, एक नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं या जो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं, उनकी अरेंजमेंट, मतलब कि वो किस तरह से जुड़े हुए हैं। इस तरह से भी आप जोड़ सकते हैं, इट्स ओके। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि सेंटर में एक वायर लगाएं और उस वायर के एंड्स पर, इस एंड पर और इस एंड पर दोनों एंड्स पर टर्मिनल लगा दें। ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है ये टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है। अब आपने क्या करना है कि कंप्यूटर को अटैच करना है। यहाँ से एक वायर लें, कंप्यूटर साथ इसके अटैच कर दें, लें जी। इसी तरह से एक और वायर लें और इसके साथ भी कंप्यूटर को अटैच कर दें। इसी तरह से सो ऑन। थर्ड कंप्यूटर को भी हमने अटैच किया, चौथे को भी अटैच कर सकते हैं इसी तरह से। तो अगर इस कंप्यूटर के पास कोई फ़ाइल है तो वो दूसरे कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सकता है। इस वायर के ज़रिए आपने इस वायर के ज़रिए होते हुए इस कंप्यूटर तक इस फाइल को शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर ये फ़ाइल हम इस कंप्यूटर के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हम इस वायर के ज़रिए यहाँ से होते हुए यहाँ तक ये फ़ाइल को शेयर कर सकते हैं, ये आप देख भी सकते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ भी फाइल को शेयर कर सकते हैं। तो ये भी एक कंप्यूटर नेटवर्क है। तो हम कह सकते हैं ये जो डिवाइसेस लगी हुई हैं, ये जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, डिवाइसेस कह लें कंप्यूटर कह लें, इट्स ओके, इसका मतलब सेम ही है। तो जो अरेंजमेंट होती है कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस आपस में जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं, उनकी जो अरेंजमेंट होती है उसी को हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं इट इज़ द शेप ऑफ नेटवर्क, एक नेटवर्क की शेप कैसी है। तो यहाँ पर देखें ये एक स्टार सा बन रहा है, तो हम कहेंगे ये स्टार टोपोलॉजी है। तो यहाँ पर देखें सारा का सारा डाटा ये सेंट्रल वायर के ज़रिए जाता है। जिस तरह से बस हो या एक रोड हो तो हम इसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। तो इसी तरह से हम नेटवर्क को ज़रूरी नहीं कि इस तरह से ही अरेंज करें, इस तरह से अरेंज करें, हम इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं नेटवर्क को। मतलब कि जो भी कंप्यूटर्स होंगे या डिवाइसेस होंगी नेटवर्क में, उनको हम इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि एक कंप्यूटर के आगे आप नेक्स्ट कंप्यूटर को कनेक्ट कर दें, दूसरी साइड से नेक्स्ट कंप्यूटर को कनेक्ट कर दें। इसी तरह से हम मज़ीद कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं और एक रिंग की फॉर्म बन जाएगी। इस तरह के नेटवर्क को हम कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। तो आई होप कि आपको नेटवर्क टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्लियर होगी। द अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी है, उनकी तरतीब कैसी है, उसी तरतीब को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। तो ये शेप होती है नेटवर्क की, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी के हवाले से हम बात करें तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं जी बस टोपोलॉजी, दैन स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड नंबर 5 मैश टोपोलॉजी। सबसे पहले हम बस टोपोलॉजी को डिस्कस करते हैं, देन वन बाय वन नेक्स्ट टोपोलॉजीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। तो बस टोपोलॉजी क्या होती है, एक सिंपलेस्ट वे है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं या डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू कनेक्ट डिवाइसेस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सेंटर में एक वायर ले लेंगे और इस वायर के दोनों एंड्स पर, इस पर भी और इस एंड पर भी, दोनों पर हम लगा देंगे ये टर्मिनल्स। और यहाँ से एक वायर लेंगे और यहाँ का एक कंप्यूटर अटैच कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट आपको पहले भी बता चुका हूँ ना ये। तो यहाँ पर ये देखें जी, अब हमारे पास ये जो एक कंप्यूटर नेटवर्क बना है इसको हम कहेंगे बस टोपोलॉजी। इसमें क्या किया जाता है, इन बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क की जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, मींस के जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं या प्रिंटर, स्कैनर, वट एवर कोई भी डिवाइस हो कंप्यूटर नेटवर्क की, आर कनेक्टेड विद द सिंगल कॉमन केबल।
सिंगल कॉमन केबल मतलब कि ये जो सेंटर वाली वायर है, ये वाली थोड़ा सा ऊपर हाईलाइट हो गया, तो ये जो सेंटर वाली वायर है ये, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बस, या इसको हम कहते हैं बैकबोन ऑफ टोपोलॉजी। तो सारे के सारे कंप्यूटर जो होते हैं या डिवाइसेस जो होती हैं वो सारी के सारे इस सिंगल कॉमन वायर के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम यही देखेंगे कि किस तरह से डाटा कम्युनिकेट होता है बस टोपोलॉजी में। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर एक फ़ाइल है, तो हम किस तरह से ट्रैवल करते हैं डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बस टोपोलॉजी में, तो आप एनिमेशन के ज़रिए देख ही सकते हैं। तो आई होप समझ आ गई होगी। द सेंटर केबल और वायर, जो सेंटर में हमने वायर लगाई है ये वाली, इसकी यहाँ केबल, इसको हम क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ टोपोलॉजी, और सिंपली हम इसको बाज़ हाली बस भी कहते हैं, क्योंकि डाटा जो है इस वायर से होता हुआ गुजरना होता है। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन द सेंट्रल और शेयर्ड केबल, ये जो सेंट्रल केबल है या जो शेयर्ड केबल है, अगर यहाँ पर कोई खराबी आ जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क मुमकिन है कि वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, फंक्शनिंग करना स्टॉप कर दे, या वो डेड हो जाए। द टर्मिनेटर्स आर यूज्ड एट द एंड ऑफ बस टू ऑब्जर्व सिग्नल्स। अब यहाँ पर टर्मिनल्स का इस्तेमाल किया जाता है बस के या बैकबोन ऑफ टोपोलॉजी के, जो मतलब कि सेंट्रल कॉमन केबल है ना, इसके एंड्स पर टर्मिनल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अगर सिग्नल्स आगे मूव कर जाएँ तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए ये टर्मिनल्स लगा दिए जाते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या हैं। ये सबसे पहली बात ये कि ये सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट वे टू यूज़, ये आसान सा तरीका है जिनके ज़रिए आप कंप्यूटर नेटवर्क बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। इट रिक्वायर्ड स्मॉल लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, इसमें हमें इतनी लेंथी केबल्स नहीं चाहिए होती हैं कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, हम सिंपली स्मॉल लेंथ की केबल्स का यूज़ करते हुए, मतलब कि छोटी केबल्स का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ये इतनी ज़्यादा महंगी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हमें स्मॉल लेंथ की केबल्स की ज़रूरत पड़ती है। स्मॉल लेंथ होगी तो दैट सी बात है, तो वो इतनी महंगी नहीं होंगी। तो लेस एक्सपेंसिव मतलब कि ये कम महंगी होती है टोपोलॉजी। इट इज़ ईजी टू एक्सटेंड अ बस, हम आसानी के साथ ये जो सेंट्रल वायर है ये जो सेंट्रल वायर है यहाँ, जिसको हम बस भी कहते हैं या बैकबोन ऑफ टोपोलॉजी भी कहते हैं, इसको आसानी से हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक्सटेंड मतलब बढ़ा भी सकते हैं। इफ़ वन नोड फेल्स, अगर एक नोड, लेट्स से कि अगर ये वायर ख़राब हो जाती है, वन नोड फेल्स, इट डज़ नॉट अफेक्ट द होल नेटवर्क, तो अगर ये वायर ख़राब होगी तो यही कंप्यूटर डिस्कनेक्ट होगा, पूरा का पूरा नेटवर्क नहीं अफेक्ट होगा इससे, सिर्फ यही कंप्यूटर डिस्कनेक्ट होगा। लेकिन अगर ये सेंटर वायर ख़राब हो जाए तो फिर पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता है। तो अब नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लें नोड। नोड क्या कहते हैं, ये जो डिवाइसेस लगी हुई हैं ना, इन डिवाइसेस को ही हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं, डिवाइसेस भी कह सकते हैं, नोड भी कह सकते हैं। डिसएडवांटेजेस मतलब कि नुकसानात क्या होते हैं बस टोपोलॉजी के। इट ओनली सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, इसके ज़रिए हम सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, मीन्स के ज़्यादा कंप्यूटर्स को इसके ज़रिए कनेक्ट नहीं कर सकते। द नेटवर्क स्पीड स्लो डाउन, वो क्यों, क्योंकि नेटवर्क की स्पीड डाउन हो जाती है एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीजेज। अगर इसमें आप ज़्यादा कंप्यूटर्स लगा देंगे ना इस नेटवर्क टोपोलॉजी में, तो आपके जो नेटवर्क की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। तो सो इट ओनली सपोर्ट द स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, थोड़े कंप्यूटर्स होंगे, आराम से डाटा ट्रैवल कर सकता है, मीन्स के एक जगह से दूसरी जगह डाटा कम्युनिकेट हो सकता है, डाटा कम्युनिकेशन आसानी से हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जो कि है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि तमाम के तमाम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं, और सेंट्रल डिवाइस को हम क्या कहते हैं, स्विच या हब कहते हैं। ये जो डिवाइस इसको स्विच या हब कहते हैं। तो यहाँ पर लेट्स से इस कंप्यूटर के पास फाइल है, तो इसने अगर किसी कंप्यूटर के साथ फाइल शेयर करनी होगी तो इसने पहले फाइल को स्विच के पास या हब के पास भेजना है। लेट्स से ये स्विच है तो यहाँ पर भेजेगा, फिर देन इसको नेक्स्ट वायर के ज़रिए यहाँ तक शेयर कर दिया है। तो इसी तरह से ये चाहता तो इस कंप्यूटर के साथ भी फाइल शेयर कर सकता था। तो इस कंप्यूटर ने पहले स्विच को फाइल सेंड करनी है या डाटा सेंड करना है, फिर जिस मर्ज़ी कंप्यूटर को चाहे तो उसको भी भेज सकता है। पहले ही इंस्ट्रक्शन दी होती है कि यहाँ से डाटा किस कंप्यूटर के लिए जाएगा।
इन स्टार टोपोलॉजी आर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ डिवाइस। सारे के सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं या डिवाइसेस होती हैं वो सेंट्रल पॉइंट पर आके कनेक्ट होती हैं, मीन्स के सेंट्रल डिवाइस के साथ जुड़ी होती हैं। सेंट्रल पॉइंट और सेंट्रल डिवाइस इज कॉल्ड हब और स्विच। ये जो सेंट्रल डिवाइस होती है इसको हम हब या स्विच कहते हैं। इसी तरह से अगर इसने फाइल सेंड करनी है तो किस तरह से करेगा, यहाँ पर ये देखें फाइल यहाँ पर आ गई, तो इसको हम स्विच या हब भी कह सकते हैं। तो यहाँ से आपको आई होप समझ आ गई होगी कि किस तरह से डाटा कम्युनिकेशन होती है इन स्टार टोपोलॉजी। मोस्टली यूज्ड इन क्लाइंट सर्वर मॉडल, इसका अक्सर यूज़ किया जाता है क्लाइंट सर्वर मॉडल में। तो इससे पहले मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। अगर वो आप वीडियो नहीं आपने अभी तक देखी हुई तो वो वीडियो पहले देख लें। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, तो आप उस लिंक से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं। इजी टू मेंटेन, हम इजीली स्टार टोपोलॉजी को मेंटेन कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर कोई खराबी आ जाती है तो हम इजीली उसको दूर कर सकते हैं। इजी टू ऐड एंड रिमूव कंप्यूटर्स, अगर हमने किसी कंप्यूटर को रिमूव करना हो, जैसे कि लेट्स से हमने इस कंप्यूटर को रिमूव करना है तो हम इसकी वायर उतार देंगे। तो अगर कंप्यूटर किसी को ऐड करना है तो यहाँ पर एक वायर लगा देंगे मज़ीद, वो कंप्यूटर भी ऐड हो जाएगा। ईजी टू ऐड एंड रिमूव कंप्यूटर्स। नंबर 3, फाइंडिंग फॉल्ट्स बिकम्स वेरी सिंपल। अगर किसी कंप्यूटर में या किसी डिवाइस में कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई खराबी आ जाती है, तो हम इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं कि किस डिवाइस में कौन सा फॉल्ट आया, इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। सिंगल कंप्यूटर फेलियर डज नॉट ब्रिंग डाउन द होल नेटवर्क। अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, लेट्स से इसकी वायर ये ख़राब हो जाती है, कंप्यूटर नहीं ख़राब होता, लेट्स से कि ये इसकी वायर ख़राब हो जाती है, या इवन कंप्यूटर भी अगर ख़राब हो जाता है तो पूरे का पूरा नेटवर्क डाउन नहीं होगा, बल्कि सिर्फ ये रिस्पेक्टिव कंप्यूटर ही डिस्कनेक्ट होगा। तो सिंगल कंप्यूटर फेलियर, अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है कंप्यूटर नेटवर्क, इस कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी में, तो सिर्फ वही कंप्यूटर डाउन होगा और होल नेटवर्क मतलब सारा नेटवर्क डाउन नहीं होगा। मोर फ्लेक्सिबल देन अदर टोपोलॉजीज, स्टार टोपोलॉजी दूसरी टोपोलॉजीज की निस्बत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, मतलब कि इसके नुकसान की, तो इसका नुकसान ये है कि इफ़ द सेंटर डिवाइस फेल्स इंटायर नेटवर्क ब्रेक डाउन, तो अगर ये स्विच या हब खराब हो जाती है डिवाइस, तो पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, पूरा का पूरा नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन मतलब खराब हो जाएगा और डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी, आपस में शेयरिंग वगैरह नहीं कर पाएंगी। इट रिक्वायर्स अ लार्ज लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, आमतौर पर इनको कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा लेंथ की केबल्स का यूज़ करना पड़ता है। सो आ लिटिल बिट हम कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी हो सकती है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ट्री टोपोलॉजी बहुत आसान है अगर आपको लास्ट 2 टोपोलॉजी समझ आ गई हैं तो। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, ये कम्बिनेशन होती है स्टार और बस टोपोलॉजी का। जिस तरह से बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि सेंटर में केबल होती है, इसी तरह से इसके सेंटर में भी केबल होती है, ये देखें, और इसके एंड पर भी टर्मिनल्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक केबल लगाई गई है इस तरह से, और जिस हम बस टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ से एक केबल लेते थे और कंप्यूटर अटैच कर देते थे, यहाँ पर एक केबल लेंगे, उसके साथ उसको स्विच या हब में लगाएंगे। यहाँ पर स्विच में हम लगा दी इसको, तो यहाँ पर तमाम कंप्यूटर्स आगे से कनेक्टेड हैं इस स्विच के साथ। तो ये यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी है, यहाँ पर भी ये स्टार टोपोलॉजी है, यहाँ पर भी, और तमाम स्टार टोपोलॉजी वाले नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड हैं ये सेंट्रल केबल के साथ, जिसको हम बस या बैकबोन ऑफ टोपोलॉजी भी कहते हैं। मीन्स कि ये कम्बिनेशन है बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का। सो द कम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी इज कॉल्ड ट्री टोपोलॉजी। आई होप कि क्लियर होगा अब ये। ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स अटैच्ड इन स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि कंप्यूटर्स का जो ग्रुप होता है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द सेंट्रल डिवाइस, जिसको हम स्विच या हब कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी के बारे में। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं किस फॉर्म में, किस शक्ल में, रिंग की फॉर्म में। ये कंप्यूटर कनेक्टेड है इस कंप्यूटर के साथ, इसी तरह से ये कंप्यूटर कनेक्टेड है इसके साथ, एंड देन ये इसके साथ, और ये इसके साथ कनेक्टेड है। तो ये एक रिंग की फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पर लेट्स से ये कंप्यूटर 2 है, कंप्यूटर 1, 3 और ये कंप्यूटर 4।
अगर इस कंप्यूटर के पास ये फ़ाइल है तो ये फ़ाइल को अगर इस कंप्यूटर के साथ शेयर करना है तो ये फ़ाइल इधर से होती हुई कंप्यूटर 2 के पास जाएगी, फिर कंप्यूटर 2 से कंप्यूटर 3 के पास आएगी। अगर यही फाइल लेट से कि अगर ये कनेक्शन वगैरह ख़राब हो जाता है यहाँ पर, तो अब यहाँ से तो डाटा जा नहीं सकता इस कंप्यूटर के पास, तो डाटा इस तरफ से भी भेजा जा सकता है। तो आपने यहाँ पर देख लिया। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं अ कंप्यूटर कैन सेंड डाटा टू इट्स इमीडिएट नेबर। तो एक कंप्यूटर अपने नेबर को डाटा सेंड कर सकता है। यहाँ पर तो अब वायर हमने यहाँ पर कहा कि ये ख़राब हो चुकी है, तो डाटा हम इसके नेबर में जो कंप्यूटर है उसको सेंड कर सकते हैं, फिर आगे से ये नेबर वाला कंप्यूटर नेक्स्ट नेबर को सेंड कर देगा। तो एनिमेशन के ज़रिए मैंने बताने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। रिंग कैन बी यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि अभी देखें ये डाटा सिर्फ इस डायरेक्शन में जा सकता है क्योंकि यहाँ पर ये वायर हो चुकी है ख़राब, तो ये यूनिडायरेक्शन में डाटा जाएगा, अब सिर्फ इस डायरेक्शन में जा सकता है। लेट्स से कि ये वायर अब इसको हम कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं और ये ठीक हो जाती है वायर, तो डाटा अब इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, डाटा इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। सो यहाँ पर अब दो डायरेक्शंस में डाटा जा सकता है, तो इसको हम कहेंगे बाई डायरेक्शनल डाटा। तो अगर सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा तो उसको हम कहेंगे यूनिडायरेक्शनल डाटा। तो डाटा हम सेंड कर सकते हैं यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में भी और बाई डायरेक्शनल फॉर्म में भी। ऑन रिसीविंग डाटा कंप्यूटर में पास द डाटा टू इट्स नेक्स्ट नेबर। तो जाहिर सी बात है अगर इस कंप्यूटर के लिए डाटा आ रहा है तो अगर इस कंप्यूटर को डाटा सेंड होगा तो ये आगे से नेक्स्ट नेबर को पास कर देगा। इधर से इसने अपने नेक्स्ट नेबर को पास किया, इसने नेक्स्ट नेबर को डाटा पास कर दिया, और जिसका एड्रेस लगा होगा कि ये इस कंप्यूटर की फ़ाइल है तो वही फ़ाइल वही कंप्यूटर रखेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये फ़ाइल इस कंप्यूटर के लिए भेजी तो इस कंप्यूटर के पास से होती हुई गुजरी है, लेकिन इस कंप्यूटर ने वो फ़ाइल नहीं रखनी, बल्कि चेक करना है कि ये एड्रेस लगा होता है इस फाइल के साथ कि ये कंप्यूटर 3 की फ़ाइल है, तो कंप्यूटर 4 आगे से इस फाइल को पास कर देगा कंप्यूटर 3 को। तो कंप्यूटर 3 जब एड्रेस चेक करेगा तो एड्रेस मैच कर जाएगा कंप्यूटर 3 का, तो ये फ़ाइल ये कंप्यूटर रख लेगा। तो इस तरह से डाटा मूव होता है। एडवांटेज लेस एक्सपेंसिव देन द स्टार टोपोलॉजी। ये स्टार टोपोलॉजी की निस्बत ये कम एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मतलब कम महंगी है, लेस एक्सपेंसिव कम महंगी है। क्यों? क्योंकि इसमें सेंटर में डिवाइस नहीं लगानी पड़ती जो कि हब या स्विच होती है। तो इसका नुकसान क्या है? फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर इन द रिंग कैन अफेक्ट द होल नेटवर्क। अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है लेट से, तो मुमकिन है कि वो पूरे नेटवर्क को डाउन कर दे या पूरा नेटवर्क उससे अफेक्ट हो, उस पर कोई ना कोई असर पड़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैश टोपोलॉजी के हवाले से कि मैश टोपोलॉजी क्या होती है। इसमें सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होंगे थ्रू द डायरेक्ट लिंक। डायरेक्ट लिंक के ज़रिए कनेक्ट होंगे। अब डायग्राम में देखिएगा यहाँ पर टोटल कितने कंप्यूटर्स हैं? 5 कंप्यूटर्स हैं। यहाँ पर लेट्स से कि ये 4 डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं और ये सर्वर कंप्यूटर है। अब ये कंप्यूटर के पास लेट्स से कि यहाँ पर एक फ़ाइल है, हम इस फाइल को डायरेक्टली इस लिंक के ज़रिए इस फाइल कंप्यूटर तक भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं जी ये लिंक हो जाता है ख़राब, यानी कि ये वायर हो जाती है ख़राब, तो हम किसी और लिंक और किसी और वायर के ज़रिए भी डाटा सेंड कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ से होता हुआ यहाँ पर भी सेंड कर सकते हैं, फिर यहाँ पर यहाँ से हम सर्वर को भेजेंगे, फिर यहाँ से इसको भेजेंगे, फिर यहाँ पर भेजेंगे। तो मल्टीपल वेज हो सकते हैं जिनके ज़रिए हम डाटा को ट्रैवल करवा सकते हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर। आई होप एनिमेशन से आपको समझ आ गई होगी। एडवांटेज की अगर हम बात करें कि मैश टोपोलॉजी का फ़ायदा क्या होता है। इट हैज़ मल्टी पाथ्स। इफ़ वन रूट blocked then the routes can be used for the data communication. other routes यहाँ पर लिख लीजिएगा, then other routes can be used for data communication. अगर एक रूट मतलब रास्ता, मतलब कि जो लिंक या केबल है, वो लिंक अगर ख़राब हो जाता है या केबल ख़राब हो जाती है तो हम कोई और रूट का इस्तेमाल करते हुए डाटा को सेंड कर सकते हैं रिसीवर तक। डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड फास्ट। इसमें डाटा ट्रांसमिट होगा बहुत तेज़ी के साथ, क्विकली डाटा ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पर ये जो वायर है ये ठीक है, तो यहाँ से डाटा ट्रैवल किया जा सकता है।
तो आप डायरेक्टली डाटा को यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेट करवा सकते हैं, ट्रैवल डाटा करवा सकते हैं, मीन्स के डाटा भेज सकते हैं आप यहाँ से यहाँ तक। तो डाटा ट्रांसमिट हो सकता है बहुत फास्टली अगर डायरेक्ट लिंक के ज़रिए भेजा जाए तो आप किसी और लिंक के ज़रिए भी भेजेंगे या केबल के ज़रिए भेजेंगे तो डाटा चला जाएगा, लेकिन लिटिल बिट स्लो होगा वो। अगर आप डायरेक्ट लिंक के ज़रिए डाटा भेजेंगे, डाटा कम्युनिकेशन करवाएंगे तो डाटा फास्टली मूव करेगा। इट इज़ ईजी टू ट्रबल शूट, इसको हम आसानी से ट्रबल शूट कर सकते हैं, लेकिन ऑल सिनेरियो में नहीं। मेरे ख्याल में इसमें मुश्किल हो जाती है बाज़ का ट्रबल शूट करना भी। ट्रबल शूट मतलब अगर कोई खराबी आ जाए तो उसे ठीक करना। डिसएडवांटेज, इसका नुकसान क्या होता है? एक्सपेंसिव टोपोलॉजी होती है क्योंकि इसमें वायर्स बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो हर कंप्यूटर का एक दूसरे कंप्यूटर के साथ अलहदा से एक लिंक होता है। देखिए ना, इस कंप्यूटर की वायर लगी है इस कंप्यूटर के साथ भी, इस कंप्यूटर की वायर अलहदा से इस कंप्यूटर के साथ भी लगी है, इसी तरह से इस कंप्यूटर के साथ भी और इस कंप्यूटर के साथ भी, इसी तरह से इस कंप्यूटर के भी हर कंप्यूटर के साथ एक सेपरेट वायर लगी है या केबल लगी है जिसको हम डायरेक्ट लिंक कहते हैं। तो ये एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है क्योंकि वायर ज़्यादा लगती हैं तो ज़्यादा खर्चा आता है, तो ये महंगी टोपोलॉजी है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल, जब इसको हमने इंस्टॉल करना होता है मतलब जब लगाना होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा केबल्स होती हैं, इनको मेंटेन वगैरह करना, कौन सी केबल कहाँ पर जानी है, तो ये लिटिल बिट टफ होता है, डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है इसको इंस्टॉल करना, लगाना। आई होप कि आपको नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के हवाले से क्लियर होगा कि नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं और नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की टाइप्स के हवाले से भी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और आपने अगर इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अगर, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।